गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संसाधन भूगोल में ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत स्रोत के दो मुख्य स्रोत हैं। इसमें ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग में की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेषों से जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे ताप और दाब के कारण जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे भी पूछे जाते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। बढ़ती विश्व की जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। पहला है इसमें कोयला। ये बहुतायत से पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में काम में लिया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अमेरिका और फ्रांस है। और भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में देखते हैं तो रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। पेट्रोलियम जिससे आपकी कार संसाधन चलते हैं और तेल जो आपकी साइकिल चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है। उसका वेधन अब तटीय तथा तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसके परिष्करणशाला को भेजा जाता है जहां अपरीक्षित करके पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद प्राप्त किए जाता है, जिसमें डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, मोम है, प्लास्टिक और स्नैक तेल तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोल को काले सोने के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, बहुत ही अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद जो देश हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक में संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है, अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम में डिगबोई, मुंबई का हाई जॉन, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में है। इसमें प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, पेट्रोल के साथ साथ पाई जाती है और इसका निर्मुक्त ये होती है जब अप्रक्षित तेल को धरातल पर लाया जाता है तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्म ईंधनों के उपयोग में तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों को जलने से निकलने वाले वैश्यले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अत्यंत सूख जाती है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर
बढ़ाया जाए तो जीवाश्म ईंधनों को स्वच्छतर विकल्प है। जल विद्युत, इसमें बांधों में वर्षा जल नदी की ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है और घूमते हुए प्लेट जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि के लिए काम में लिया जाता है और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत उत्पन्न विश्व में जल के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चीन, भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी परियोजनाएं हैं। ये महत्वपूर्ण ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। क्या हुआ? वो तो बंद हो गया था।